बहुत सारी डिमोटिवेशन लग जाती बहुत है सारी साथ में, मोटिवेशन लग जाती है। फैमिली से भी, पीछे से भी, खुद का भी प्रॉब्लम होता है, तो कैसे उसमें संभालते यार हैं मैं एक बात बोलूँगा, द मोर प्रेशर यू टेक द वर्स्ट यू विल डू इन लाइफ। आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सर्टिफिकेशन होना, कि इस बंदे पे सर्टिफिकेशन, इस बंदे पे नॉलेज है, ये बंदा एक्चुअली डेडिकेटेड है इस चीज़ के लिए, कुछ नहीं भी करा है इसने, ये एक्चुअली डेडिकेटेड है, ये इस चीज़ के लिए सर्टिफिकेशन ने करने की मेहनत की है, जहमत उठाई है इसने, ओके। तो उस चीज़ की वजह से इंटरव्यू कॉल ज़्यादा आती है। डेवॉप्स एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं जाते हैं। डेवॉप्स क्या है, और डेवॉप्स में जाने के लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए एज अ स्टूडेंट, एज अ फ्रेशर। अगर मैं 12th पास करता हूँ और इंजीनियरिंग एस्पायर करता हूँ, तो अगर मुझे डेवॉप्स इंजीनियर बनना है, तो लाइक मुझे क्या जानना चाहिए पहले, एंड देन व्हाट शुड आई डू? ओके, सो डेवॉप्स को अगर हम समझने की कोशिश करें एज अ फील्ड, तो डेवॉप्स दो पार्ट से बनी है आपके, डेवलपर एंड ऑपरेशंस। पहले के समय पे क्या होता था कि हम ऑपरेशन अपना अलग काम करते थे, डेवलपर्स अपना अलग काम करते थे, एंड उनके बीच में लिंक करना बहुत मुश्किल होता था, बिकॉज ऑब्वियसली देर इज नो कॉमन पर्सन। सो डेवॉप्स बनने के लिए सबसे पहले आपका डेवलपर होना जरूरी है। आपको डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बना रहे हैं, तभी आप उसकी फिर डिप्लॉयमेंट, उसकी CI/CD, उसकी क्या बोलते हैं प्रोडक्शन लेवल की चीज़ें, वो सारी आप समझ पाएंगे अगर आपको पहले प्रोडक्ट लेवल पे पता होगा कि आप बना क्या रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यू हैव टू बी अ डेवलपर टू बी अ डेवऑप्स। स्टार्टिंग विद दैट, आपने एक बात कही कि अगर बच्चे इंजीनियरिंग में आ रहे हैं एंड दे एस्पायर टू बी डेवऑप्स इंजीनियर्स, तो उनको क्या करना चाहिए? यार, डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए ऐसे कुछ अलग से नहीं करना है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देना होता है, कुछ कोर प्रिंसिपल्स होते हैं डेवऑप्स के जिन पे आपको ध्यान देना होता है, उसके लिए टूल्स होते हैं, उसके लिए तरीके होते हैं, वो सब चीज़ें समझना ज़रूरी है। ठीक है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूजुअली लिनक्स। ठीक है, आपको क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स आपको कंटेनराइजेशन की नॉलेज होनी चाहिए, डॉकर से करते हैं, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए, क्यूबरनेटीज से करते हैं। ये सारी चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है, इनको कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेबिलिटी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है डेवऑप्स में। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी, तो जब एप्लीकेशन आपकी डिप्लॉय होती है तो उसके उसको मॉनिटर कैसे करेंगे, ऑब्जर्व कैसे करेंगे, लॉग्स का क्या, लॉग्स को कैसे यूज़ करेंगे, मेट्रिक्स को कैसे आप स्क्रैप करेंगे, प्रोमीथियस उसके लिए यूज़ करेंगे, ग्राफाना यूज़ करेंगे, क्या क्या आप वो चीज़ें बनाएंगे, वो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। देन देयर कम्स द नॉलेज ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी एक पर्टिकुलर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। मोस्ट फेमस आर अजोर एंड AWS इन दैट सिनेरियो। ज़्यादातर लोग या तो अजोर पे काम कर रहे होते हैं, AWS पे काम कर रहे होते हैं। इनमें से किसी एक का आप सर्टिफिकेशन करिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड, जो फाउंडेशन सर्टिफिकेशन होते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि यार क्या है ये चीज़। ठीक है, बिकॉज एक बार अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये सर्विसेज क्या है, इनकी काम कैसे करती हैं, उसके बाद आप उन पे काम धीरे धीरे खुद से शुरू कर सकते हैं। तो जैसे अब आपने कहा कि आपको पहले फ्लो समझने की ज़रूरत है, तो फ्लो कैसे समझा जाए, क्या ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसको मैं एज अ फ्रेशर और एकदम स्क्रैच से अगर स्टार्ट करना चाहता हूँ वो करूँ? रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं, अगर स्क्रैच से भी स्टार्ट करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि अ, पैसे लगाने की उसमें ज़रूरत नहीं। पहली बात तो आपको रिसोर्सेज पे अपना खर्चा करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सर्टिफिकेशन करना है तो दैट इज ऑब्वियसली पेड, सर्टिफिकेशन आर पेड। एजोर थोड़ा आपको सस्ते पड़ेंगे, AWS का फाउंडेशन सर्टिफिकेशन इज अराउंड 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो वो आपको करना है, और उसके अलावा इनकी रिसोर्सेज, AWS पढ़ने के लिए उनकी रिसोर्सेज फ्रीली AWS खुद प्रोवाइड करता है। ठीक है, AWS का लर्निंग का वो होता है, लर्न हब होता है, या उसका ऐसे ही कुछ नाम होता है, आप सर्च कर सकते हैं, आपको AWS की लर्निंग रिसोर्सेज सारी मिल जाएंगी। एंड इवन फॉर पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन वो आपको फ्री में पढ़ाते हैं चीज़ें। ठीक है, वहाँ तक तो बात हो गई। अब डेवॉप्स के प्रिंसिपल्स आप कहाँ से पढ़ेंगे, और डेवॉप्स के बारे में जो टेक्निकल टूल्स आपको यूज़ करने हैं वो कहाँ से पढ़ेंगे? तो दो चैनल्स मैं रेकमेंड करूंगा। एक है टेक विद नाना, शी इज ऑल्सो डेवॉप्स इंजीनियर, अमेजिंग टीचर। ठीक है, एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, तो आप हिंदी के लिए आई थिंक मोहम्मद सईद और समथिंग, आई फॉरगॉट हिज नेम एंटायरली, तो वो भी हैं आपके ऑप्शन। और व्हेन देयर इज अनदर ग्रेट इंडियन क्रिएटर, अभिषेक वीरामल्ला। अभिषेक वीरामल्ला ऑल्सो मेक्स ग्रेट अमेजिंग वीडियोस। ठीक है, मैंने अगर मैं अपनी बात करूं तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड का कॉन्सेप्ट होता है हमारा, टेराफॉर्म वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने वहीं से यूट्यूब से ही पढ़ी हैं, एंड ओके। दोज आर ऑल फ्री रिसोर्सेज। नाइस नाइस नाइस। क्या डिफरेंस है एक मर्न स्टैक डेवलपर और एक नॉर्मल जावा फुल स्टैक डेवलपर एक डेवऑप्स इंजीनियर में? मतलब क्या ऐसा है कि इंडस्ट्री डेवऑप्स इंजीनियर पर ज़्यादा जा रही है, ना कि डेवलपर? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडस्ट्री डेवऑप्स इंजीनियर पे ज़्यादा जा रही है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप जॉब की डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, तो डेवलपर्स के लिए ज़्यादा जॉब्स हैं एज कम्पेयर टू डेवऑप्स इंजीनियर्स। डेवऑप्स इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट कम होती है किसी भी अच्छा। कंपनी में। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड हेल्थक्राफ्ट। ठीक है, माय सिस्टर वर्क्स देयर। सो द डेवऑप्स डिपार्टमेंट हैज ओनली 2 इंजीनियर्स, है ना?
एंड देयर आर 40 डेवलपर्स ऑन दैट। ओके। तो डेवॉप्स हमेशा कम होते हैं किसी भी कंपनी में, बट डेवॉप्स की रिक्वायरमेंट की बात ये है कि ये एक ऐसी स्किल है जो ज़्यादा लोगों को आती नहीं, तो इट्स हाई इन डिमांड। पहली बात। दूसरी बात कि सिंस यू नीड लेस पीपल टू डू दिस जॉब, दे आर पेड हायर ओके। यूजुअली। ठीक है। ओके। तो वो दो चीज़ें रहती हैं। और आपने एक और क्या चीज़ पूछा था? और कि मतलब क्या डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस, मेजर हाँ, लाइन क्या है? मेजर डिफरेंस ये है कि डेवॉप्स इंजीनियर्स विद द नॉलेज ऑफ आपका क्या बोलते हैं डेवलपमेंट, ठीक है, उन्हें भी डेवलपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज तो इतनी होनी चाहिए, बिकॉज प्रोडक्शन लेवल पे जाने के बाद फिर आपको अगर डेवलपमेंट ही नहीं आती है तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आप डेवॉप्स का ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे कैसे उसे। ठीक है। तो पहली बात तो वो सिर्फ डेवलपर्स नहीं होते हैं, वो डेवलपर ऑपरेशंस पूरा हैंडल करते हैं। दूसरी बात, उनका मेन काम आपका क्या बोलते हैं कोड को बिल्ड करना, कोड को वो करना नहीं होता। उनका मेन काम आपका पाइपलाइंस को मैनेज करना होता है। ओके। उनका मेन काम ये होता है कि आपने जब कोड अपना प्रोडक्शन पे डाला तो पहली बात तो वो स्मूथली प्रोडक्शन पे चला जाए। दूसरी बात, हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है CI/CD, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, एंड समटाइम्स हम उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस इनोवेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। ठीक है। तो दिस कॉन्सेप्ट ओवरऑल मीन्स कि आप जब, जैसे मान लो कि आप एक यूज़र हो, ठीक है, और हमने कोई नया फीचर लॉन्च करना है, तो पहली बात तो हम ऐसा टाइम सेलेक्ट करते हैं ना कि रात के टाइम पे वो करेंगे तो ज़्यादा यूजर्स यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन इवन इन दैट सिनेरियो हम चाहते हैं कि जब हम कोई नया इंटीग्रेशन करें, हम कोई नया अपडेशन करें, तो हमारे यूज़र का एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए। वो चीज़ हैंडल करना, वो होता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। ओके। ठीक होता है। फिर होता है आपका कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट हम्म। क्या होता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो हमेशा अवेलेबल रहे। ठीक है। अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि जितने भी लोग आपका एप्लीकेशन यूज़ करना चाहें वो सब लोगों के लिए एप्लीकेशन हमेशा हाईली अवेलेबल होना चाहिए। एंड दैट अवेलेबिलिटी आपको इंश्योर करनी है थ्रू कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, कि आपका ऐप हमेशा ही, आपका एप्लीकेशन, आपका वेबसाइट जो भी है, वो हमेशा डिप्लॉयड रहनी चाहिए, उसकी सारी सर्विसेज डिप्लॉयड रहनी चाहिए। गॉट इट, गॉट इट। इफ आई हैव अ चॉइस कि मैं डेवलपर्स की ज़्यादा चॉइस है मतलब जॉब्स है इंडस्ट्री में, और डेवॉप्स भी एक साइड है। मैं एज अ फ्रेशर हूँ लेकिन मुझे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट की मतलब रिक्वायरमेंट है। तो डेवॉप्स ऐसा क्या ऑफर करता है कि मैं ज़्यादातर डेवॉप्स में जाना हूँ, या फिर मतलब मुझे डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए? देखो आप, मैं एक बहुत सिंपल सी चीज़ बोलूँगा। मैं डेवलपमेंट मैंने करी है जितनी भी, ठीक है, मैंने भी इंटर्नशिप करी, सारी चीज़ें करी हैं मैंने, बट ओवर टाइम आई गेट बोर्ड, ओके। है ना। तो मेरे साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि मैंने जब फ्लटर पे भी काम किया था तो आफ्टर अ व्हाइल आई वाज लाइक कि यार ये क्या है, मैं सेम ही चीज़ करे जा रहा हूँ, मैं करे जा रहा हूँ, मैं करे जा रहा हूँ, ये कनेक्शन बैठाओ, ये करो, वो करो, ठीक है, हाँ। चलो हमने क्या नया सीख लिया, हमने डेटाबेस सीख लिया, हम डेटाबेस क्या करना है। एक पॉइंट पर बोरियत हो जाती है। डेवलपमेंट एक फील्ड है जो आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज जो होती है ना, उसको आपको शार्प करती बढ़ावा देती है है। ना, कि डेप्थ ऑफ नॉलेज होगी तो यू विल डू वेरी गुड ओके। इन दिस। ओके। But in DevOps, depth of knowledge is important obviously, but it supports breadth of knowledge, कि जितनी ज़्यादा चीज़ों की आपको नॉलेज होगी उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। जितनी ज़्यादा चीज़ों पे आपने काम किया है आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वुड से, कि अगर आपको नई नई चीज़ें ट्राई करना पसंद, जैसे फर्स्ट ईयर से मैंने भी बहुत हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया, बहुत चीज़ें करी, मैंने बहुत सारे टेक स्टैक्स पे हाथ पैर मारे हैं। फ्लटर भी एक ऐसा टेक स्टैक नहीं, इस पे ज़्यादातर लोग जाते हैं बिकॉज लोगों का रहता है वेब डेवलपमेंट कर लेते हैं, एंड्रॉइड करनी है, कॉटलिन से कर लेते हैं। नहीं, मेरे को हाथ पैर मारने की आदत थी, मैंने उधर भी हाथ पैर मार दिए। मैं जितना समझ पा रहा हूँ तुम आपने जो है हमेशा इस चीज़ पे फोकस किया कि मैं कुछ हटके हाँ, अलग कुछ करूँ, हटके अलग करना है, ना कुछ कि भीड़ कुछ चाल में ऐसा वन साइड सीखना डेवलपर ही है। बन जाऊँ। यस, कुछ ऐसा सीखना है जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। और ऐसा सीखने में भी बात ये नहीं कि सिर्फ एक चीज़ सीख रहे हैं आप मल्टीपल चीज़ें सीख रहे हैं। मैंने आपको बताया कि हर चीज़ के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं और वो सारे टूल्स एग्जैक्टली। आपको आने चाहिए। ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर आप डेप्थ ऑफ नॉलेज से बोर हो जाते हैं और आपको ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज में इंटरेस्ट है, आपको ज़्यादातर चीज़ों के बारे में सीखने में इंटरेस्ट होता है, तो प्लीज़ आप डेवऑप्स के लिए ऑप्ट करिए। ओके। कॉलेज के कौन से ईयर में या फिर कैसे मतलब लाइफ इस कॉलेज के जरिए कौन से ऐसे पॉइंट पे आपको क्लिक हुआ कि हाँ यार डेवॉप्स करना है? यार सेकेंड ईयर में आई वॉज डूइंग माई फ्लटर डेवलपमेंट इंटर्नशिप। तो उस पॉइंट पे मेरे को लगा कि यार मैं बोर हो रहा हूँ फ्लटर से, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, मुझे अब इसमें किसी और चीज़ में जाना है। और डेवऑप्स एक ऐसा मेरे को फील्ड लगा जिसमें कि माई इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग द डेप्थ ऑफ मल्टीपल टॉपिक्स, वो चीज़ मेरी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो डेवऑप्स एक ऐसी चीज़ लगी मुझे, इसलिए मैं डेवऑप्स में गया। बिकॉज डेवलपमेंट एट द एंड ऑफ द डे वही बन जाता है कि भाई वही चीज़ किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, डे आफ्टर डे, डे इन डे आउट। तो वो चीज़ नहीं करनी थी मुझे। क्या ऐसी मिसकंसेप्शन हो आपको, कुछ ना कुछ तो हुई होगी डेवॉप्स में जो कि नहीं होनी चाहिए थी, या फिर आप व्यूअर्स को क्या क्लैरिटी देना चाहेंगे? क्लैरिटी मैं कुछ आपको नहीं दे सकता हूँ, आपको क्लैरिटी आपके इंटरव्यू से। जब आप इंटरव्यू में बैठते हो ना,
सबसे ज़्यादा क्लैरिफाइंग मोमेंट आपकी लाइफ का, आपने जितनी पढ़ाई करी उससे क्लैरिफाइंग मोमेंट आपके इंटरव्यूज होते हैं। जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हम लोग एंटीनो की बात कर रहे थे, माय प्लेसमेंट इन एंटीनो। या तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एंटीनो में क्यूबरनेटीज, मैंने आपको बोला क्यूबरनेटीज वेरी कोर कॉन्सेप्ट ऑफ डेवऑप्स, या क्यूबरनेटीज कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट। या वो सारी चीज़ों पे क्वेश्चन चले, चलिए ठीक है। उन्होंने एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था मुझसे हम्म कि आपने ऑब्जर्वेबिलिटी पे काम किया है? तो मैंने कहा हाँ मैंने काम किया है। तो कह रहे हैं आपने ग्राफाना वगैरह यूज़ किया? मैंने कहा हाँ किया है। तो आप प्रोमीथियस क्यों यूज़ करते हैं? गॉट ठीक है, तो प्रोमीथियस का बेसिकली काम ये होता है कि आपके जो मेट्रिक्स होता है ना, इट वो उनको पुल करता है, ठीक है, और उन मेट्रिक्स को फिर आप ग्राफाना पे डैशबोर्ड के थ्रू शो कर सकते हैं किसी भी डेवलपर को, किसी भी इंसान को, क्योंकि हर इंसान लॉग्स पढ़ने नहीं बैठेगा। इनफैक्ट आप खुद भी सारे लॉग्स पढ़ने या सारे मेट्रिक्स पढ़ने नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे बोलनी थी। मैंने कहा कि मेट्रिक्स और लॉग्स को पुल करता है प्रोमीथियस हमारा, और वहां पे मेरी गलती हो गई कि मैंने ये बोल दिया मेट्रिक्स एंड लॉग्स। इट डजंट पुल मेट्रिक्स एंड लॉग्स, इट ओनली पुल्स मेट्रिक्स। गॉट इट तो वो जो एक क्लैरिफाइंग मोमेंट होता है ना आपके हर चीज़ का, हाँ। वो क्लैरिफाइंग मोमेंट आपका एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू से ही आपको क्लैरिटी मिलेगी। कोई ऐसी एक मिस्टेक जो कि आप अपने पीयर्स और जूनियर्स में भी देख पा रहे हैं, जो कि वो इस यार फील्ड में आने के नहीं कर रहे हैं, हाँ, जो कि नहीं करनी आई चाहिए? बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्ड फास्ट, फेल हार्ड। ठीक है, ओके। आपका ये होता है कि जितनी जल्दी आप फेल करेंगे, फेल फास्ट का आपका कॉन्सेप्ट होता है कि जितनी जल्दी आप फेल करेंगे उतना अच्छा है। तो आपको जितनी फील्ड्स में ट्राई करना है, आप पहले से ये मत सोच के बैठे फर्स्ट ईयर से कि यार मेरे को डेवॉप्स करना है। डेवॉप्स करना है सोच लिया तो तुम डेवलपर ही नहीं बन पाओगे। तो अच्छा, डेवॉप्स तो क्या ही करोगे, डेवलपर तो नहीं क्या बनोगे। सही अप्रोच करूँ तो फिर? मेरी अप्रोच तुम्हारे लिए ये रहेगी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पूरा पूरा दो अपना एक्सप्लोरेशन ठीक पे, है, जो अच्छा लगे वो करना। उसके बाद ठीक है। फर्स्ट सेकंड ईयर पूरी तरह से एक्सप्लोरेशन पे दीजिए, मल्टीपल चीज़ें ट्राई कीजिए, मल्टीपल जगह पे हाथ पैर मारिए, और ये सोच के मत बैठिए कि यार एकेडमिक्स इज एवरीथिंग। मैं फर्स्ट ईयर में एकेडमिक्स कर लेता हूँ, सेकंड ईयर में थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट कर लूंगा, थर्ड ईयर में थोड़ा और डेवलपमेंट कर लूंगा, फोर्थ ईयर में तो जॉब लगी जानी है। दैट इज नॉट ट्रू। अभी भी हमारे कॉलेज में कंपनीज आ रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, बट जॉब्स उनके लिए ही हैं जो लोग आपका क्या बोलते हैं फर्स्ट ईयर से कहीं ना कहीं या सेकंड ईयर से कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे। गॉट इट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने जूनियर सभी भी कहना चाहूँगा कि थर्ड ईयर में भी अगर आप हैं तो बहुत लेट नहीं हुआ है, आप अभी भी करते रहिए, बट अब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट ईयर से कोशिश करते रहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट, गॉट इट। कभी ऐसा फील हुआ है कि यार साथ मैं पढ़ रहा हूँ, सारे रिसोर्सेज आ रहे हैं, मैं यूट्यूब भी देख रहा हूँ, मैं AWS की सर्टिफिकेशन भी कर रहा हूँ, मैं लोगों के एडवाइस भी सुन रहा हूँ, तो ऐसे क्या एक पाइपलाइन बनाई कि एक सही डायरेक्शन मिल सके? क्योंकि हम अभी पाइपलाइन, वी आर फुल ऑफ हाँ हाँ, रिसोर्सेज राइट ट्रू नाउ, ट्रू ट्रू। तो कौन सा एक सही पाथ होना चाहिए? आई वुड सजेस्ट कि आप किसी ऐसे इंसान से बात कीजिए जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में हो, हम्म ठीक है। वो आपको बता सकता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। डेवऑप्स एज अ फील्ड एक बहुत ही, इसकी आप अच्छी बात बोल लीजिए, बुरी बात बोल लीजिए, हर कंपनी टू कंपनी डेवऑप्स की डेफिनेशन वेरी कर जाती है। ओ। कि आप इस कंपनी में अगर मैं हूँ हम्म तो मैं सिर्फ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल कर रहा हूँ और मैं डेवऑप्स इंजीनियर हूँ। नहीं, दूसरी कंपनी में हूँ वहाँ पे सिर्फ CI/CD हैंडल कर रहा हूँ, मैं डेवऑप्स इंजीनियर हूँ। एक कंपनी है वहाँ पे CI/CD भी कर रहा हूँ, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर भी कर रहा हूँ, छोटा मोटा डेवलपमेंट भी कर रहा हूँ, हजार चीज़ें कर रहा हूँ, और मैं हूँ डेवऑप्स इंजीनियर। तो बात ये होती है कि कंपनी टू कंपनी उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डेवऑप्स इंजीनियर जो होता है वो एक टर्म बहुत ज़्यादा वेरी कर जाती है। तो आप एक बेसिक टेक स्टैक लेके चलिए। आप या तो जो जॉब पोस्टिंग्स हैं फ्रेशर्स के लिए आप वो उठाइए, हाँ। उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, वो ओके। चीज़ें आप पढ़िए, ओके। और फिर उन सबको रिलेट करके अब आपको जो प्रोजेक्ट्स की हम एक बात कर रहे थे, हाँ, प्रोजेक्ट्स करो। जब हमें बनाने हों हम्म तो आप कोशिश कीजिए उनमें से जितनी ज़्यादा चीज़ों को मैं इनकॉर्पोरेट कर सकूँ, हम्म मैं उतनी ज़्यादा चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करूँ। प्रोजेक्ट्स में क्या ध्यान रखूं, प्रोजेक्ट में क्या ध्यान या फिर रखने वाली बात है। कैसे प्रोजेक्ट बनाऊं अगर मुझे डेवऑप्स इंजीनियर को मतलब फोकस करना है? आपने जो भी चीज़ अपने स्किल्स में, स्किल्स आपने जब अपना रिज्यूमे बनाएंगे तो अपने स्किल्स में लिखेंगे कि हाँ। मैंने को ये चीज़ आती है, मुझे ये चीज़ आती है। तो कोशिश कीजिए 2 से 3 प्रोजेक्ट ऐसे बनाइए जिसमें कि जितने भी स्किल्स आपने लिख रखे हैं ना वो सारे यूज़ हो जाएं, क्योंकि डेवऑप्स एक ऐसी फील्ड है कि आपके मल्टीपल जो चीज़ें हैं आपकी वो यूज़ होनी ही होनी है। तो आप कोशिश कीजिए जितनी ज़्यादा चीज़ें उसमें यूज़ हो पाएंगी वो कर लीजिए यूज़। यूजुअली एचआर क्या देखेगा मेरे रिज्यूमे में इफ आई एम अप्लाइंग फॉर अ डेवऑप्स इंजीनियर? यूजुअली एचआर आपके रिज्यूमे में वो देखेगा जो उसे देखना है, बिकॉज दैट इज अगेन द पॉइंट स्टैंड्स कि अगर उसकी कंपनी की रिक्वायरमेंट थी कि आपको रेड हैट लिनक्स का सर्टिफिकेशन आपके पास हो और आपके पास रेड हैट लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर का सर्टिफिकेशन नहीं है तो आपको नहीं लेगा। दैट इज वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट आई विल बी, कि जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है सामने वाले की वो वही देखता है आपके रिज्यूमे में। अभी आपने इससे पहले कनेक्शन मतलब कहा था पॉइंट कि यार मैं किसी जो इंडस्ट्रियल में है उसकी एडवाइस लूँ, अगर किसी के पास वो एक्सेस नहीं है तो फिर वो कैसे करे चीज़ें? कैंपस पुल का यूज़ कीजिए। कैंपस पुल पे क्या बोलते हैं, मैं भी हूँ, बहुत सारे और लोग हैं, कहीं ना कोई डेवॉप्स इंजीनियर ज़रूर होगा। आप प्लीज़ आइए, उस पर आप बात कीजिए, या फिर उसके अलावा कैंपस पुल से नहीं कर सकते हैं आप लिंक्डइन से कनेक्ट कीजिए लोगों से, पूछिए उनसे एक बार।
क्योंकि ज़्यादातर लोग, जो मैं मानता हूँ, जो मेरे को मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, ज़्यादातर लोग रिप्लाई नहीं करते हैं आपके मैसेजेस का, बट कुछ लोग होते हैं जिनका रहता है कि यार ठीक है, मैं भी कभी इस स्टेज पे था। मेरा खुद का ये रहता है, कोई मुझसे पूछे कभी भी, मैं खुद भी ये सोचता हूँ यार मैं भी कभी इस स्टेज पे था, मेरे को भी कभी नहीं समझ में आता ज़िंदगी में करना क्या है, और सामने वाला कोई पूछ रहा है, मेरा कोई जूनियर मुझसे पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली मैं आंसर करूँगा उस चीज़ का। प्रोक्रेस्टिनेशन और ओवरवेलमिंग ऑफ थिंग्स लाइक के कल कर लेंगे, अभी तो क्या ही है, सेकंड थर्ड ईयर में हूँ, कैसे इस चीज़ को टैकल करना चाहिए? प्रोक्रेस्टिनेशन, देखो मैं ये नहीं कहूँगा मेरे अंदर नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन सबके अंदर होती है। एग्जैक्टली। ठीक है, बिकॉज एवरीबडी यार, एवरीबडी इज लाइक यार, ब्रेन इज लाइक कि यार थोड़ा आराम कर लेना, अभी क्या करेगा करके। एग्जैक्टली। बट पॉइंट ये होता है कि आपको वो चीज़ कितनी अच्छी लगती है करनी। प्रोक्रेस्टिनेशन से निकलने का एक ही तरीका है, एंजॉय योर वर्क एंड वर्क इन समथिंग दैट यू एंजॉय। ठीक है, अगर आप ऐसा कोई काम उठाते हो जो आप एंजॉय नहीं करते हो, तो आप एक दिन डिसिप्लिन के नाम पे आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, डिसिप्लिन भी उसी चीज़ में बिल्ड होता है जो आप एंजॉय करते हो। ठीक है, तो एंजॉय करना अपने काम को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ ऐसी फील्ड चूज़ कीजिए जिसमें आपको मज़ा आता हो, जिसमें अगर आप काम हम करें तो आप बोर ना हो। गॉट इट। हम अभी ऑफ कैमरा बात कर रहे थे आपकी इंटर्नशिप्स के बारे में, एंड यू हैव डन मल्टीपल इंटर्नशिप्स रिमोट, यूके बेस्ड कंपनीज, कैसे क्रैक किया, क्या अप्रोच थी, कैसे रिज्यूमे मिलाए, क्या क्या था पूरा प्रोसीजर? देखो, रिज्यूमे के लिए से रिज्यूमे पे इतना फोकस करो कि मोस्ट ऑफ दी आपके रिज्यूमे चेकर्स भी ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कि आप एटीएस स्कोर चेक करने के साथ ये भी देख सकते हो किसी जेडी से वो मैच कर रहा है या नहीं, तो जॉब पे कौन से अप्लाई करने रिसोर्सेज के हैं पहले, वो? आई फॉरगॉट द नेम यार उसका, बट आप सर्च कर लेना कि जेडी के थ्रू जो है, अगर आपको रिज्यूमे चेक करना हो अपना, तो कैसे कर सकते हो कि ठीक इस है। पर्टिकुलर जेडी पे मेरा रिज्यूमे फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा। ठीक है। तो वो करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी जॉब पे अप्लाई करने के पहले। दूसरी बात, मल्टीपल सोर्सेज हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि इंटर्नशिप्स के लिए या जॉब्स के लिए इंडीड है बहुत अच्छा। इंडीड से मल्टीपल रिप्लाईज आते हैं, ओके। इंडीड से बहुत ज़्यादा रिप्लाईज आते हैं। इंडीड पे आप ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, इंटर्नशाला पे आप ट्राई करो। आप क्या नाम है, नौकरी। नौकरी इज़ फाइन, नौकरी से मेरे को आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया, ओके। टू बी वेरी ऑनेस्ट। लिंक्डइन। लिंक्डइन इज ऑल्सो ओके, लिंक्डइन से एक रिप्लाई आया था अभी रिसेंटली, मैं उसका भी इंटरव्यू देके आया हूँ। ओके। ठीक है, लिंक्डइन से आ सकता है आपको। और वेल फाउंड, अगर आपको स्टार्टअप्स में काम करना है, ओके। बिकॉज स्टार्टअप्स गिव यू द बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। ठीक है, एमएनसीज विल हैव यू देयर, दे विल लेट यू वर्क, बट वो वही होता है कि हमें इसी चीज़ पे तुम्हारी जरूरत है, तुम यही करो सिर्फ। स्टार्टअप्स आपको बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस देते हैं, स्टार्टअप्स में काम करना है, वेल फाउंड वगैरह पे आप जा सकते हो। तो बहुत सारी साइट्स हैं इस तरह की, और मुझे तो अब याद भी नहीं कितनी साइट्स पे अप्लाई करा है मैंने। है एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि लगता है कि भाई अब जो मिल रहा है वहाँ अप्लाई करते रहो बस अप्लाई। ठीक है। तो फिर इस वाली इंटरव्यू में, मतलब जो आपका यूके बेस्ड इंटर्नशिप थी, क्या रोल था आपका? मैं रोल जो था मेरा, अगर रोल डिस्क्राइब करूँ तो आई वाज अ डेवऑप्स इंटर्न। तो ये लोग मोस्टली एकेएस पे काम करते हैं। ठीक है, ओके। व्हाट इज आपका एकेएस? एकेएस है एज़्योर कुबरनेटिस सर्विसेज, इन ओके। लोग का डिप्लॉयमेंट पूरा उस पे ही है। तो ये लोग एज़्योर बेस पे शिफ्ट इसलिए हुए थे बिकॉज अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एज़्योर ने क्रेडिट्स देना शुरू कर दिया, फ्री क्रेडिट्स या। स्टार्टअप्स को, ओके। सो दैट दे शिफ्ट फ्रॉम एडब्ल्यूएस टू एज़्योर। तो मैं बेसिकली इन लोग की हेल्प कर रहा था एडब्ल्यूएस के क्लाउड माइग्रेशन में, ताकि अपना माइग्रेट कर सकें एकेएस पे, एडब्ल्यूएस। हाँ उस पे आपका एज़्योर पे माइग्रेट कर सकें। और दूसरी बात, मैं मोस्टली जो इनकी रिसोर्सेज एडब्ल्यूएस पे रह गई थी, ठीक है, मैं उनको हैंडल करता था। तो तो जैसे क्या स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे जो आपको इंटरव्यू में पूछे गए? इंटरव्यू में यार डिपेंड करता है ऑन द इंटरव्यू। मेरा इंटरव्यू वाज द सीईओ ऑफ द कंपनी, सो ही इज नॉट नॉलेजेबल अबाउट डेवऑप्स ओके। दैट मच, बट ही हैड अ फ्यू लाइक कॉमन बेस क्वेश्चंस। तो ये भी आपके दो तरह के इंटरव्यूज आते हैं। एक इंटरव्यू आता है जो आपका एक डेवऑप्स इंजीनियर लेता है, विच विल नेवर गो वेल। ओके। ठीक है, आपको लगेगा कि मैं इंटरव्यू बहुत खराब करके आया हूँ, होना होगा तो हो जाएगा उस कंपनी में, ठीक वही है। एंटीनो में हुआ है। ठीक है, और देन देयर इज सम अदर इंटरव्यू जो आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है। दैट इंटरव्यू इज समथिंग दैट इज a guy not from your field taking your interview. So DevOps का यही होता है कि यूजुअली ज़्यादातर लोग होते नहीं हैं, तो ज़्यादातर CTO या CEO जब इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो दे विल आस्क यू सम वेरी कुकी कटर क्वेश्चंस जो कि आप उससे उठा सकते हो ChatGPT वगैरह से। वो वही सेम वो बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं कि अच्छा तुम्हारे रिज्यूमे में टेराफॉर्म के बारे में लिखा था, ओके व्हाट डू यू यूज टेराफॉर्म फॉर, ओके गॉट ओके इट, ओके, गॉट इट। नाउ ही विल सर्च व्हाट टेराफॉर्म इज, ओके ओके, so there are three things in Terraform, what is Terraform apply, what is Terraform destroy, and what is So Terraform these are क्या the बोलते हैं questions plan। when the interviewer is not from the DevOps side. And if the interview is from the DevOps side, then whatever is his strong suit is the question ओके। bank for you. ओके। एंड व्हाट इज द अप्रोच कि मैं उस क्वेश्चन को टैकल करूं इन इन केस मुझे नहीं आता? In case आपको नहीं आता तो बोल दो नहीं आता, बोल दूं? बिकॉज आप जो बोलोगे वो उसके बाल की खाल उखाड़ेगा। अच्छा। अगर सामने वाला इंटरव्यूअर, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, अगर सामने वाले इंटरव्यूअर को आपको समझ में आ गया इसको डेवऑप्स नहीं आती, हाँ। तो आपको जो बोलना है बोलो। बट अगर वो सामने वाला बैठा है जो बंदा, वो डेवऑप्स इंजीनियर है, क्लाउड इंजीनियर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है, कुछ ऐसा है वो इंसान, प्लीज अपने दिल पे हाथ रख के ये बात हमेशा बैठा लो अंदर
उससे नहीं करनी है, उससे बोल दो भाई नहीं आता, नहीं आता तो नहीं आता। तो फिर आपका तो जो एंटीनो वाला इंटरव्यू था वो डेवऑप्स इंजीनियर ने लिया, उसके थ्रू चलते हैं। आपने क्या 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 उसने क्वेश्चन पूछे आपसे इंटरव्यूअर ने, एंड हाउ डू यू देखो यार, टैकल मुझे इट? सारे क्वेश्चन याद नहीं होंगे। रात थोड़े के बहुत कुछ तो साढ़े याद रहा है ग्यारह जो बज डर रहे पे रह गया थे। होगा। रात के 11:30 बज रहे थे, तो ये एक अलग तो स्टोरी है। रात के 11:30 बज गए थे, तो इतना कुछ तो मुझे याद है नहीं। मेरी लिटरली मेरी ये हालत नहीं थी, मैं अपनी आंखें भी खोल पाऊँ उस टाइम पे। तो क्वेश्चंस उन्होंने पूछने शुरू करे कि क्या बोलते हैं, अच्छा यू आर अ डेवऑप्स इंजीनियर, सो ही वाज जस्ट सिटिंग देयर लेड बैक एंड एवरीबॉडी इज डूइंग इंटरव्यू 15 मिनट्स 10 मिनट्स, है ना, ऐसे बैठे हुए हैं। हाँ। मेरा देखा, ओह यू आर अ डेवऑप्स इंजीनियर। ही सैट अप लाइक दिस कि हाँ अब आ गया बेटा, पकड़ में। अब मुझे, अब मेरी रात की जो नींद जो खराब मेरे को आ रही थी ना, अब खत्म। उसका मैं पूरा बदला लूंगा, नींद जो मेरी खराब हुई है उसकी। भाई बंदे ने जो सवाल पूछने शुरू करे हैं, ही आस्क्ड मी दिस वन क्वेश्चन कि तुम्हें डॉकर नेटवर्किंग आती है? मैंने कहा सर आती तो है। कह रहे थे फिर ओके टेल मी अबाउट द डॉकर नेटवर्क्स दैट यू नो। मैंने कहा सर आई रिमेंबर ब्रिज नेटवर्क राइट नाउ। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे लिटरली आफ्टर आई थिंक 14 आवर्स इन कॉलेज, आफ्टर 14 आवर्स मैं लिटरली अपना थोड़ी देर में नाम भूलने वाला था। ओ भाई। तो वहाँ पे उन्होंने पूछा कि अच्छा डॉगर नेटवर्क आती है? आई रिमेंबर ब्रिज नेटवर्क्स। फिर ब्रिज नेटवर्क क्या होता है मैं उनको बता दी, चलो ठीक है। उन्होंने कुछ बेसिक लिनक्स की कमांड्स वगैरह पूछी, चलो वो भी बता दी मैंने। फिर वो आते हैं अपना क्यूबरनेटीज पे, और मुझे उस टाइम तक पता नहीं था, मैंने बाद में उनको लिंक्डइन पे जब कनेक्ट किया, देन आई गॉट टू नो कि ही इज अ सर्टिफाइड क्यूबरनेटीज एडमिनिस्ट्रेटर। ओ ठीक है, चलो तो अच्छा वो उस टाइम पे नहीं पता था वो डर नहीं, उस टाइम पे पता होता तो मैंने क्यूबरनेटीज अपने रेज्यूमे में से काट देना था देने के पहले। कि है मैं ही ऐसे नहीं, मैं काट करता लेता ही नहीं हूँ कि ये। कौन सा क्यूबरनेटीज, क्यूबरनेटीज होता क्या है मुझे तो पता ही नहीं है। गॉट इट गॉट इट। भाई that guy just went into Kubernetes कि अच्छा चलो ये बताओ। There was one question that I did horribly on, ठीक है। ओके। He said कि you have a cluster, ठीक है, and it is on the क्या बोलते हैं, I'm not telling you what network it is on, like is it on the same network or not on the same network, I'm not telling you that। ओके। इसके अंदर दो अलग अलग पॉड्स हैं जो सेम किसी भी उससे नेटवर्किंग के आपके प्रिंसिपल से कनेक्टेड नहीं है, किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है, दो पॉड्स। ये दो पॉड्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं नहीं। अगर मैं इस पॉड में जाके पिंग करूं इस पॉड के आईपी को, तो क्या ये पिंग रिप्लाई इसका रिस्पॉन्स इसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। एट दैट टाइम आई कंफ्यूज टू मेजर थिंग्स, ठीक ओके। है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बंदे ने कहा था सिंगल क्लस्टर है, सेम क्लस्टर है वो, ठीक है, वो चीज़ मैं भूल गया था वहाँ पे। तो मुझे लगा कि दैट इज डिफरेंट क्लस्टर्स एंड डिफरेंट नेटवर्क्स, वो ऑब्वियसली नहीं करेगा। मैं बोली नहीं करेगा सर। कह रहा आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट दैट? मैंने कहा हाँ सर आई एम वेरी कॉन्फिडेंट नहीं करेगा। एंड आफ्टर दैट ही सर करेगा। अरे इट कैन कम्युनिकेट, इट इज ऑन द सेम आपका क्या बोलते हैं कंट्रोल प्लेन, इट इज ऑन सेम नेटवर्क प्लेन, इट इज ऑन द सेम नेटवर्क प्लेन, वो कम्युनिकेट कर सकता है। गॉट इट। एंड देन आई रियलाइज ओ दिस वाज द सेम क्लस्टर। तो उस टाइम पे मेरे को लग गया था कि यार ये वाला खत्म। जब इसने क्वेश्चन पूछ लिया ना कि खत्म है भाई। उसके बाद मैं एचआर राउंड में लिटरली ऐसे मुंह बना के बैठा हूँ कि भाई दो नौकरी तुझे देनी नहीं है, क्यों ही टाइम वेस्ट कर रहा है एचआर राउंड लेके। तो एचआर राउंड टेक्निकल के बाद हुआ था, टेक्निकल के बाद बेस्ड एचआर ऑन राउंड हुआ था। सिलेक्शंस, बेस्ड ऑन सिलेक्शन। No, 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 no. Everybody gave technical, everybody gave HR. अच्छा। Thing was कि they did not want anybody to feel कि हाँ you did not get the opportunity to sit in front of us. अगर आप वहाँ पे नहीं सेलेक्ट हुए हैं तो फिर उसका मतलब यही था कि हाँ आप नहीं सेलेक्ट हो पाए, बिकॉज उन लोगों ने बहुत सारे बच्चे लिए थे। इफ यू लुक एट द एक्चुअल नंबर, देयर वर 160 स्टूडेंट्स इन, आई थिंक 160 और 180 स्टूडेंट्स इन टोटल। फिर उसके बाद आपका टेक्निकल राउंड हुआ, टेक्निकल आपका टेस्ट हुआ था। तो टेक्निकल टेस्ट से आई थिंक 120 या 140 बच्चे निकले थे, ठीक है। फिर जीडीज हुई, जीडी के मल्टीपल जीडी राउंड्स हुए, उसमें से फिर बच्चे आपके निकले 56 बच्चे टोटल निकले। आई थिंक 17 वर गर्ल्स एंड 39 वर गाइज, 39 गाइज 17 गर्ल्स। तो पहले फिर लड़कियों को हम लोगों ने इंटरव्यूज वगैरह लिए, तो 9 साढ़े 9 10 बजे के आसपास लड़कियों के इंटरव्यूज खत्म हुए। फिर बच्चे लड़के, अब उस पॉइंट पे जो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यूज थे, वो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यूज कंपनी के वीपी ले रहे थे, वीपी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट राउंड ऑफ टेक्निकल इंटरव्यू वो ले रहे थे और वो बच्चों से कोड वगैरह लिखवा रहे थे, अपना सारा कर रहे थे, बढ़िया, ठीक है। तो अब उस पॉइंट पे आर टीपीओ शी वेंट अप टू हिम एंड वाज लाइक कि यार आप कोड मत लिखो, आपको जो पूछना है पूछ लो, क्योंकि इतना टाइम है नहीं, बच्चे बहुत सारे बाहर आके आप एक बार चलो देखो। ये भी एक सही हुआ, बढ़िया चीज हो गई बच्चों बढ़िया की। चीज हुई, बाद में रियलाइज हुआ मुझे बढ़िया चीज हाँ। हुई, क्योंकि मेरे को उस टाइम पे लगा यार इसने ऐसा बोल दिया है मैम ने, अब तो वो भाई बंदा लेने के मूड पूछेगा। में नहीं होगा। और लिटरली इफ यू गेव दैट इंटरव्यू ना, तो यू वुड हैव रियलाइज कि मैंने दिया था, मेरे एक और फ्रेंड था शीर्षक, हम लोगों ने दिया था, हम दोनों का सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो हम लोग इंटरव्यू दे रहे थे, तो हम लोग को ये चीज रियलाइज हुई कि वो जो उन्होंने फीडबैक दिया था, बिकॉज इन एनी इंटरव्यू इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप अपना फीडबैक मांगते हो सामने वाले से कि हाँ व्हाट इज द फीडबैक फॉर मी, व्हाट शुड आई चेंज। उसने सेम फीडबैक दिया था, ही वाज सबको। सो टायर्ड, हाँ
उसने हम दोनों को तो एटलीस्ट सेम ही फीडबैक दिया Okay. था, ही वाज सो टायर्ड एट दैट पॉइंट, उन्होंने जल्दी जल्दी अपने इंटरव्यूज खत्म करे, वो निकले। निकलो ठीक है, भाई। सेकंड आउट ऑफ इंटरव्यूज में आई डोंट नो हाउ मच एनर्जी ही हैड, आई वुड लाइक टू गिव हिम अ शाउट आउट। So DevOps engineer that took my interview, his name was Mohammed Ayan, Okay. amazing person, ठीक है, Okay. amazing personality। उन्होंने इंटरव्यू लिया, सो मच एनर्जी भाई, वो सब हर बंदे का 10-10 मिनट एटलीस्ट इंटरव्यू ले ही रहे थे, और मेरे टाइम पे Equal उन्होंने 20 chance. मिनट ले लिया। हाँ, Okay. क्योंकि उनका ये था कि अब तुम तो ये सेम फील्ड का बंदा मिल गया, अब तो मजे आएंगे। तो Okay. वही चीज़ है कि इंटरव्यू प्रोसेस में यू वुड नेवर नो व्हेन यू विल बी सिलेक्टेड। देयर हैव बीन इंटरव्यूज दैट आई हैव गिवन जो इतने अच्छे गए हैं कि मुझे लगा मुझे सिलेक्ट क्यों नहीं किया इन लोगों ने, एंड देयर हैव बीन इंटरव्यूज दैट हैव बीन हॉरिबल, जहाँ से मुझे वापस कॉल आई है कि हाँ आपका हमको क्या बोलते हैं, आपको हम लोग ऑफर देना चाहते हैं। तो Great. यू विल नेवर नो हाउ एन इंटरव्यू वेंट। ऑफ कैमरा आपने ये भी बताया कि आपको मल्टीपल ऑफर्स भी मिले। हाउ विड हैव यू क्रैक्ड इट? क्या स्ट्रेटजी थी, क्या क्वेश्चंस थे? या स्ट्रैटेजी, आई वुडंट से मच ऑफ अ स्ट्रैटेजी इन दैट, क्योंकि मेरा ये मैं था। ये समझता हूँ पृथ्वी, ऑफ कैंपस एक टायर 3 कॉलेज के लिए मुश्किल होता है स्टूडेंट के लिए। ट्रू। लाइक व्हाट इज द अप्रोच, कैसे करना है? what I would say to that is it's not difficult यार, tier 3 कॉलेज है तो इसके मतलब नहीं कि आपके लिए डिफिकल्ट है बाहर जाके ऑफ कैंपस इंटरव्यूज निकालना, बिकॉज ज्यादातर कंपनीज until unless there are some very big startup और some very big आपका क्या बोलते हैं इंडियन कंपनी, वो नहीं उठा रही है आपके क्या बोलते हैं कहाँ से हैं। और ये जो चीज होती है ना, करती भी इंडियन कंपनीज ही हैं, कि अगर इफ यू आर नॉट फ्रॉम अ टियर 1 टियर 2 कॉलेज, भाई Yeah. हमारे कॉलेज के बच्चे गूगल फोड़ लेंगे लेकिन वो स्विगी नहीं फोड़ पाएंगे, क्योंकि वो बोल देंगे कि क्या बोलते हैं टियर 1 टियर 2 कॉलेज से नहीं है आप। Okay. तो दैट इज समथिंग दैट ओनली हैपेंस फॉर इंडियन कंपनीज। बट अगर आप बाहर निकलते हो, अगर आप इंटरव्यूज देते हो, आप पहली बात तो अप्लाई करो, और रोज यार 1-1 2-2 घंटे बैठ के अप्लाई करो, ठीक है। अच्छा। उसके अलावा फिर मेरे को 1-2 ऑफर्स आए हैं जो मेरे को वॉक इन से आए हैं, ठीक है। Okay. वॉक इन इंटरव्यूज करो, जाओ कंपनीज में जाके पूछो आपका रोज मेजरली गुड़गांव, नोएडा? गुड़गांव में नोएडा, या ठीक है। तो गुड़गांव में आई हैड गॉट अ कंपनी ऑफर फ्रॉम अ वॉक इन इंटरव्यू, दैट वाज ब्लॉक क्यूब। बट ब्लॉक क्यूब में ये बात थी कि दे डिड नॉट नीड जूनियर डेवऑप्स इंजीनियर्स, अच्छा। तो उन्होंने मेरे को ऑफर दिया था फ्लटर का, फ्लटर एंड रिएक्ट नेटिव। ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो बहुत अर्ली ऑफर था। उस Okay. टाइम पे मेरे को ये था कि कौन यार से मेरे ईयर पास में पूरा था? 7th सेमेस्टर है, अच्छा, 7 लाइक 4th ईयर के एंट्री में ही? 7th सेम की शुरुआत में, बिल्कुल अच्छा। शुरुआत में 7th सेम की, हम लोग मतलब जस्ट थर्ड ईयर का एग्जाम से निकले थे। बढ़िया। ठीक है, तो वो चीज़ है। फिर उसके अलावा आपको यार डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको मल्टीपल जगह पे आप अप्लाई करोगे, यूजुअली लोग आपसे क्या बोलते हैं मना कर देंगे, जो बहुत अच्छे से होंगे वो बहुत प्यार से मना करेंगे आपको। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जब वॉक इन देने जाएंगे, मेरे साथ ऐसा हुआ है, जो मजाक उड़ाएंगे आपका, ठीक है। तो कैसे उस आपको चीज़ से वापस ओवरवेल्म होना है? क्योंकि एज अ स्टूडेंट जब आप जॉब के लिए हंटिंग कर रहे होते हो, बहुत सारी डिमोटिवेशन लग जाती बहुत है सारी साथ में। डिमोटिवेशन लग जाती है। फैमिली से भी, पीछे से भी, खुद का भी प्रॉब्लम होता है, तो कैसे उसमें संभालने यार का? मैं एक बात बोलूँगा, द मोर प्रेशर यू टेक द वर्स्ट यू विल डू इन लाइफ। ओके। दैट इज ट्रू फॉर एवरीबडी, चाहे वो आप किसी इंटरव्यू में बैठे हो, चाहे वो आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजन ले रहे हो। क्योंकि अगर मेरे को ये प्रेशर रहेगा, ये प्लीज़ अगर आप अपने घर वालों को समझा सकते हैं समझाइए, और अगर कोई घर वाला देख रहा है किसी बच्चे का, तो ये आप खुद समझिए कि अगर आप बच्चों पे प्रेशर डालते हैं ना, तो जो उसका कैलिबर था वो 12 लाख निकालने वाला था, वो 3 लाख पे अपने आप को समेट लेगा। बिकॉज उसको ये है कि मम्मी पापा को चाहिए कि मैं जॉब जल्दी से कर लूँ, जल्दी जॉब कर लूँ, मैं जल्दी जॉब कर लूँ। तो वो प्रेशर प्लीज़ मत डालिए आप किसी पे भी। वो प्रेशर आप अपने ऊपर खुद भी मत लीजिए, कोई और आपके ऊपर डाल रहा है तो वो भी मत डालिए। बिकॉज देयर विल बी ऑफर्स इन योर लाइफ वेयर यू विल लाइक यार मैं सही तो है, 4 लाख दे तो रहे हैं, कर लूँ एक्सेप्ट, क्या जा रहा है। बट ना वो तुम्हारी प्रोफाइल का ऑफर है, ना वो तुम्हारे लिए सही है। तुमको 1.5 लाख का बॉन्ड और तुमको 1.5 साल का बॉन्ड और साइन करवा रहे हैं, तुम फिर भी वो ऑफर क्यों ले रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पे प्रेशर है। ऐसा नहीं, प्रेशर अपने आप भी बिल्डअप होता है, बट अपने ऊपर जो अपने आप प्रेशर बिल्डअप होता है वो इंसान हैंडल कर सकता है। बट फॉर एक्सटर्नल एनी प्रेशर पेरेंट, मेरी एक एडवाइस है कि आपके बच्चे अगर आपकी बात सुनते हैं ना, तो प्लीज़ ये बात समझिए कि वो उसके ऊपर आप जब भी ये बात बोलते हैं उसके ऊपर कितना जोर पड़ता है। हाउ वाज योर फैमिली सपोर्ट इन इट? माई फैमिली इज वेरी सपोर्टिव ओके। इन एवरीथिंग दैट आई डू इन माई लाइफ। फैमिली इज वेरी सपोर्टिव। दैट्स ग्रेट। मुझे क्या बोलते हैं, चाहे आर्मी के लिए ट्राई आउट करना हो, एसएसबी का इंटरव्यू देने जाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, माई फैमिली इज वेरी सपोर्टिव। दे आर लाइक कि ठीक है कर लो। तो उन लोगों की वजह से आई वुड से दैट इज अ वेरी बिग रीजन कि मैंने एंटीनो तक का वेट किया। बहुत वरना बढ़िया। मैंने जो पहले ऑफर्स मिले हैं उसमें कोई और पेरेंट्स होते या कोई और फैमिली होती, वो बोल देती कि नहीं यार तुम कर लो। उनको उसमें लगता कि यार मिल जाएगा, हाँ, कुछ तो चलो मिल कर रहा है, लेते कुछ हैं। तो मिल रहा है, कुछ तो कर लो। हम्म। उसमें मैं सबसे बड़ा हाथ अपने, अगर मैं फैमिली में बोलूँ, मैं अपनी दीदी का मानूंगा। बिकॉज उन्होंने खुद भी इंजीनियरिंग कर रखी है, शी इज वर्किंग प्रोफेशनल बेंगलुरु राइट नाउ। तो उनका बहुत सिंपल सा था कि यार देख, पैसे की तो तेरे को ये नहीं है कि कमी हो रही है, अभी डूब तो रहे नहीं हम लोग, ठीक है। पापा भी कमा रहे हैं, मैं भी कमा रही हूँ, मम्मी भी कमा रही है, हम लोग कर लेंगे अपना। अभी तू इस चीज़ पे फोकस कर कि तुझे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है, तू अपनी लाइफ में बेहतर बढ़िया करे। काम। उसके लिए एटलीस्ट यहाँ से जब निकल रहा है तो 4-5 लाख का पैकेज तो लेके निकल कॉलेज निकलते हुए।
क्या ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं जो डेवऑप्स इंजीनियर को करने ही करने चाहिए? हाँ, डेवऑप्स इंजीनियर को जो सर्टिफिकेशंस करने ही करने चाहिए। देखो, टू स्टार्ट ऑफ, ठीक है, बाद में तो आपको बहुत सर्टिफिकेशंस मिल जाएंगे। बाद में आपको ओएस के लिए रेड हैट लाइनक्स सर्टिफिकेशन होता है, आपका कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन के लिए क्यूबरनेटीज सर्टिफाइड क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ये सारे आपके होते हैं बाद में, ठीक है। लेकिन टू बिगिन विथ, पहली जॉब के पहले अगर आपको कोई सर्टिफिकेशन करना है, मैं कहूँगा किसी क्लाउड प्रोवाइडर का फाउंडेशनल सर्टिफिकेशन करिए। जैसे कि मैंने कर रखा है AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर, ओके। ठीक है, CLF C01। वो आपका CLF C02 वो सर्टिफिकेट कोड होता है। वो आपका बेसिकली एक फाउंडेशनल सर्टिफिकेट है विच टेल्स द अदर पर्सन कि हाँ, इस बंदे को क्लाउड की नॉलेज है। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ऐसे ही क्लाउड प्रोवाइडर्स का करिए विच आर रेप्यूटेबल। तो जैसे एज्योर हो गया, AWS हो गया, क्योंकि इनके एग्जाम्स में चीटिंग नहीं हो सकती है, ओके। ठीक है। और अभी बीच में Oracle का हुआ था, Oracle वाज प्रोवाइडिंग फ्री सर्टिफिकेशंस इफ यू गिव दैट टेस्ट। हाँ। तो वो टेस्ट आपका प्रॉक्टर्ड नहीं था, वहाँ पे चीटिंग आप कर सकते हैं। तो प्रॉक्टर्ड एनवायरनमेंट में जो टेस्ट हो वैसे ही टेस्ट लीजिए, वैसे ही एग्जाम्स दीजिए और उनसे सर्टिफिकेशन लीजिए। सर्टिफिकेशंस मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही एकदम बिल्कुल एक नेसेसरी पॉइंट है, बट आपका जो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर्टिफिकेशन होना, कि इस बंदे पे सर्टिफिकेशन, इस बंदे पे नॉलेज है, ये बंदा एक्चुअली डेडिकेटेड है इस चीज़ के लिए, कुछ नहीं भी करा है इसने, ये एक्चुअली डेडिकेटेड है, ये इस चीज़ के लिए सर्टिफिकेशन इसने करने की मेहनत की है, जहमत उठाई है इसने। ओके। तो उस चीज़ की वजह से इंटरव्यू कॉल ज़्यादा आती हैं। दैट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। थोड़ा सा एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं वो आपके साथ। ओके, वन स्किल यू वुड बेट योर करियर ऑन? one skill I would bet my career on. Yeah. Nothing. I would bet my career on my mouth and nothing else. I'm a very good, how should I say this, blabberer. Okay. I'm very good at blabbing about things. One platform you would recommend, In what sense? like in resources and in connecting Okay, mentors and so I would say Campus. yeah, Campusful. And for the resources, For resources, I would go with आपका Udemy and YouTube. YouTube is soon amazing. इसके भी resources आ जाएंगे, don't worry. The one thing you would delete from your preparation journey? One thing I delete. Yeah. All the procrastination and all the time that I wasted thinking कि यार मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, फील्ड भी सही चुनी है मैंने। One habit that help you stay consistent? Love for the job and the fear of being jobless and homeless. One sentence advice for a final year student? One sentence advice for a Watching final year this. student: don't give up. Don't You will give do well in your life. Just don't give up. आप ट्राई करते रहो, चाहे जितना भी आपको लग रहा है कि यार ये सामने वाला मेरे को जो बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, ठीक है यार, don't give up. If you are the someone watching this, this is the exactly what you have to do for becoming a DevOps engineer. That's it, guys, from my side. Thank you. Bye.